हाँ जी, मेरी तो शादी बगैर सियासत की हुई थी। ये तो किस्मत है, आपको पता। पहले तो ये बैंकर ही थे जब शादी हुई। पैदा होने के बाद बूढ़ी थे, अब तो बहुत अच्छे हैं। और वो नाम रखा ही शायद इसलिए था। बड़ा बेटा हमारा जो है वो पढ़ चुका है और वो जॉब कर रहा है अमेरिका में, लॉन्ग आइलैंड में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक ग्रुप के सदर एजाजुल हक सुबह देर से सोकर उठने के आदी हैं। रावलपिंडी में उनकी रिहाइश गाह पर पहुँचे तो एजाजुल हक अभी तक तैयारी में मसरूफ़ थे। थोड़े इंतज़ार के बाद वो घर की बालाई मंजिल से नीचे उतर आए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। आइए। इस दौरान नाश्ते का वक्त हो गया है। बेगम शाजिया एजाजुल हक और जैन ज़िया नाश्ते पर एजाजुल हक का साथ देती हैं। आपकी फैमिली बैकग्राउंड तो सारा था फौजी, अब ये एजाज साहब सियासत करते हैं, तो ये आप कैसे अकोमोडेट करते हैं? सियासत में आने से पहले हाँ जी, मेरी तो शादी बगैर सियासत की हुई थी। ये तो किस्मत है, आपको पता। पहले तो ये बैंकर ही थे जब शादी हुई। तो ये तो बात की किस्मत के खेल हैं। शुक्र है अल्लाह का, अच्छी गुजर रही है। तो आमतौर पे मशहूर है कि एजाज साहब बड़े मूडी हैं। पैदा होने के बाद बूढ़ी थे, अब तो बहुत अच्छे हैं। और वो नाम रखा ही शायद इसलिए था कि मूडी थे ये। और फर्स्ट शायद घर में थे, बच्चा जैसे फैमिली में होता है। पर अब तो शुक्र है मूडी नहीं है। और बच्चों की तालीम में, बाकी चीज़ों में दिलचस्पी लेते हैं? देखना खुद ही सर है। सारा कुछ कौन लुक आफ्टर करता है? ये सब शाहजहां। बड़ा बेटा हमारा जो है वो पढ़ चुका है और वो जॉब कर रहा है अमेरिका में, लॉन्ग आइलैंड में। अभी उसने जॉब शुरू की है। भाई कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छी है। जलसों में जाती हैं, तकरीरें करती हैं? हाँ, बहुत। सियासत में आपकी दिलचस्पी है, नवाज शरीफ के साथ आपका बड़ा मिलना जुलना रहा, कैसे लगते हैं आपको? तो जी इजाज़ आका भाई है ला, फिर जी नवाज शरीफ मेरा भी भाई है, लेकिन ईद दफा ईद मुबारक फूल करता है और मैं हैप्पी बर्थडे नवाज शरीफ फूल करता है बस। लेकिन नवाज शरीफ बहुत अच्छा है। कंप्यूटर में दिलचस्पी कब से आपको? 91 में, जब मेरा अम्मी थी। हाँ जी भी क्या हाल है आपका? मैं जी कंप्यूटर करी हूँ। काम खत्म हो गया अभी तक? वक्त मिले तो अपने वालिद ज़ियाउल हक की कायम करदा लाइब्रेरी में जाकर कुतब का मुतालिया करते हैं। लाइब्रेरी में नादर किताबें और रसायल का एक पूरा मजमूआ है। आपके मुखालफिन ये भी कहते हैं कि जनरल साहब आपको पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहते थे। इसमें कोई शक नहीं है। उनका कोई ख्वाहिश नहीं थी कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ या फैमिली में से कोई पॉलिटिक्स में आए, क्योंकि उनका खुद पॉलिटिकल माइंड नहीं था, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। ऐसा नहीं लगता कि आपने कुछ गलत फैसला किया मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म छोड़ के चंद दिन पहले? नहीं, गलत तो नहीं था। ये दूसरी मर्तबा इस किस्म का हुआ था। अगर पार्टी के अंदर एक दूसरे पर इत्मीनान ना कर सकें, ट्रस्ट ना कर सकें, और मेरे लिए एक वाज़ेह अपॉर्चुनिटी थी, यानी कि कंटेस्ट करना इलेक्शंस, और मैंने कोई कंटेस्ट अपनी मर्ज़ी पे नहीं किया था, यानी कि मैं कहूँ जी मैंने लड़ना है। ये सब का एक कंसेंसस था कि लीडरशिप का एक वैक्यूम है और उसको फिल करना है। किसका कंसेंसस था? आपस में सबका कंसेंसस था। और उसके बाद आखिरी दिनों में जब आए तो फिर चंद शख्सियात हमारी जो थी, उन्होंने कोई अपना माइंड एकदम चेंज किया, और हमारा कॉम्प्रोमाइज़ फिर भी हो सकता था अगर आपस में इख्तिलाफात ना पैदा होते। और कुछ मियाँदर साहब ने एकदम अपने आप को बैकग्राउंड में ले गए, यानी कि उस पिक्चर से ही निकाल दिया, जैसे कि उनका कोई रोल ही नहीं है।